आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कौन कौन से जो मैं इस वाली वीक के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं जो कि मैं लेने वाला हूं इस वाले वीक में, और जो कि मेरे रेडी टू ट्रेड हैं मैं उन वाले सभी पेयर को आपको बताऊंगा और जल्दी जल्दी एनालाइज करके दिखाता हूँ। मेरी पूरी प्रॉपर वॉच लिस्ट में से मेरे को बस 1 2 3 4 5 6 पेयर में है जो कि मेरे को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्रोवाइड करेंगे। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगी और किसी भी पेयर में। मैं आपको सारे एनालाइज करके दिखाता हूँ पेयर। तो ठीक है भाई, पहला हमारा पेयर है USD JPY, जहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम शुरुआत करता हूँ, या अगर लो मंथली से शुरुआत करता हूँ। मंथली ख्याल तेरे कुछ मतलब है नहीं मेरे को। मंथली टाइम फ्रेम मार्केट अपने लोवेस्ट एरिया पे है, कोई मतलब नहीं मंथली से वैसे मेरे को इतना खास। वीकली टाइम फ्रेम हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, सपोर्ट एरिया पे, जहाँ मार्केट हर बार आई है और हर बार मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे पुश हुई है टू दी अपसाइड, जहाँ पे इस बार भी मार्केट ने अपसाइड पुश होने की पूरी कोशिश तो करी थी विद अ क्लियर डबल बॉटम, जहाँ पे मार्केट कितना क्लीन हो। इस वाली कैंडल के बाद जो ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के बाद मार्केट को कितना ज़्यादा क्लीन मौका था कि एक डबल बॉटम बनाए और स्ट्रेट रिवर्सल करके अपसाइड चले जाए, बट स्टिल ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मार्केट रजिस्ट हुई फ्रॉम दिस माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत अच्छे से यूज हुआ है एज रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरिया पिछले 2 वीक से, एंड जिसने हमें क्लियरली कंफर्म करा कि यहाँ पे हाँ इतना बढ़िया फ्लो होने के बाद भी, इतना बढ़िया सपोर्ट होने के बाद भी बाहर से इस वाले जोन को ब्रेकआउट करके अपसाइड नहीं जा पा रहे। एंड टेक्निकली मार्केट इज अभी तक टेक्निकली देखा जाए तो लोअर हाई और ये लास्ट लोअर लो, टेक्निकली मार्केट इज बेयरिश, कैन इजीली फिल द प्रीवियस वीक्स इन वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से यूज हो, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन मैंने प्लॉट करा है ये बहुत अच्छे से यूज हुआ है। रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट इसको बोल रहा था, सॉरी मैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मतलब मेरी बात समझ जाओ कि बहुत अच्छे से यूज हुआ है ये वाला जोन, बहुत बार मल्टीपल बार टैप हुआ है, जहाँ पे प्रीवियसली जब मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आई थी मार्केट ने हायर तो लगाया था बट स्टिल डीप बट वीक सेलिंग आई थी, जिसके बाद बायस ने ट्राई तो करा मार्केट को अपने बिहाफ में रिटर्न करने के लिए टू द अपसाइड, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड था, बट स्टिल मार्केट रिजेक्ट हुई, ड्रॉप हुई। फिर से मार्केट ने डबल बॉटम से अपने को ट्राई करा ब्रेकआउट करने की, इस बार तो डबल बॉटम का सहारा भी था। अगर बायस में पावर होती तो दे कैन इजीली ब्रेकआउट दिस जोन, बट स्टिल मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर करा शिफ्ट टू बेयरिश, रीटेस्टिंग स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट एरिया, एंड क्लियरली रिजेक्ट होकर कंफर्म कर दिया कि मार्केट कैन इजीली मेक अ लोअर लो फ्रॉम हेयर, जो कि मिनिमम इस वाले एरिया तक, मैक्सिमम इस वाले लूज तक जा सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम वाज ऑल्सो 4 आवर टाइम फ्रेम टेक्निकली अभी तक तो हमें बुलिश देखने को मिल रही है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू माई एंट्री क्राइटेरिया मेरे को बस एक चाहिए यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जो कि इन वाले लोज के नीचे क्लोज हो, जिससे जब ये लोज के नीचे क्लोज होगी तो 1 आवर 30 मिनट पे ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे मेरी कंफर्मेशन है, जैसी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होगी इस वाले लोज के नीचे प्रीवियस, मैं इंस्टेंटली शॉर्ट के लिए एंटर कर जाऊंगा इस वाली ट्रेड में। बहुत क्लीन ट्रेड है ये वाली USD JPY की, जैसे कि तुम्हें देखने को खुद मिल रही है। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको GBP CHF वीकली टाइम सेम मंथली टाइम फ्रेम, बस हमें ऊपर से देख रहे हैं कि क्या कर सकती है। मंथली टाइम फ्रेम क्लियर देखने को मिल रहा है मार्केट इज बुलिश, ये हमारे प्रीवियस कह लो प्रीवियस हायर लो और ये हायर हाई, मार्केट इज़ कम्प्लीटली बुलिश नाउ, बट स्टिल मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के नीचे, जहाँ मार्केट अगर सेलिंग पावर आई अच्छी खासी तो मार्केट कैन ईजिली फिल दिस वीक मंथली वीक, वेयर एज जिस वीक को फिल करने के लिए मार्केट ने क्या कर रखा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम क्लियरली देखने को मिल रहा है। मैंने SNR जोन प्लॉट करा था जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से लेस रेजिस्टेंस जोन के अंडर है, जहाँ पे जब व्हेनेवर वी अंडर वी सेल, व्हेनेवर वी आर अबव वी बाय, प्लस टेक्निकली देखा जाए तो ये लोअर हाई और ये लोअर लोअर, जहाँ मार्केट इज बेयरिश रीटेस्ट एंड ड्रॉप होने की जगह मार्केट में एक वेरी क्लियर डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न, नाउ रीटेस्टिंग स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट एरिया, जो कि मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मार्केट इज क्लियरली बेयरिश विद डबल टॉप एट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लुक हाउ क्लीन इट इज। डेली टाइम फ्रेम ने कितना क्लीन हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है यहाँ पे, इधर टेक्स्ट बुक ट्रेड बोलते हैं इस वाली ट्रेड को तो, एंड मार्केट इज बेयरिश, मंथली बेयरिश, वीकली बेयरिश और डेली बेयरिश।
मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ मंथली, अरे लिख के नहीं दिखा रहा, बहुत टाइम लग जाता है, चलो छोड़ो। मंथली, वीकली, डेली तीनों बेयरिश, जहाँ मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट का रिटेस्ट करने के लिए इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे रिटेस्ट करने आएगी, अकॉर्डिंग टू माई एंट्री क्राइटेरिया मैं देखूँगा मेरे को एंगल्फिंग 4 आवर टाइम फ्रेम की चाहिए, 1 आवर टाइम फ्रेम की, एंड मैं एंटर कर जाऊँगा फॉर शॉर्ट। बहुत क्लीन और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, GBP CHF, NZD USD। NZD USD को सेम वीकली से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इसको एरो को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। NZD USD मंथली से करें, हाँ चलो मंथली से करता हूँ। मंथली का कोई इतना खास मतलब बनता भी नहीं, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ। मार्केट इज बेयरिश, लोअर हाई, ये लोअर लो, मार्केट एंड रेजिस्टिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली देखने को मिल रहा है, जब मार्केट प्रीवियसली आई थी लोअर लो लोअर हाई करती हुई डाउन साइड, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन साइड मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई एंड बूम डन अ ब्रेकआउट, जहाँ पे हायर लो करके मार्केट को अपसाइड चला जाना चाहिए था। जिस हिसाब से बाद ये हायर लो के बाद ये कैंडल आई थी, बुलिश कैंडल, मार्केट को डायरेक्टली एक बहुत क्लीन हायर लगा के डायरेक्टली इस वाले एरिया तक चले जाना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दिस। पिछले 1-2 मार्केट टेक्निकली बुलिश है, पिछले 1-2-3 पिछले 3 वीक से मार्केट रिजेक्ट होकर आ गई इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट विथ सो बट, जो कि शो करता है हमें क्लियरली कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा वीक है और बायर्स के कम चांस है बायर्स के ब्रेकआउट करने के। बाय द वे इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, अगर चली गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ट्रेड नहीं लूँगा यहाँ पे। एंड मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट एरिया, जैसे कि आपको क्लियरली दिख ही रहा हो, बहुत क्लीन SNR एरिया है यहाँ पे। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि मार्केट क्या करे, एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टेक्निकली अब देखा जाए तो 1 डे टाइम फ्रेम ने इवन आफ्टर ब्रेकआउट भी 1 डे टाइम फ्रेम मार्केट को अपसाइड नहीं ले जा पा रहा है, इतने गंदा कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे। प्लस टेक्निकली शिफ्ट हो चुका है बेयरिश, जहाँ मैं वेट कर रहा हूँ एक डेली टाइम फ्रेम की बेयरिश एंगल्फिंग, जैसी कैंडल क्लोज होगी मैं रिटेस्ट एंड एंटर कर जाऊँगा फॉर शॉर्ट, क्योंकि तब ये ज़्यादा ट्रेड सेंस बनाती है लेने के लिए। अभी तो कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि अभी टेक्निकली मेरा बायस करेक्ट आ गया मेरे हिसाब से, बट स्टिल मार्केट में रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है ना, अभी अंडर नहीं है। जब हम अंडर होते तभी हम सेल करते हैं, ठीक है। मेरा प्लान है यहाँ पे ये NZD USD में बहुत क्लीन ट्रेड है बस ये वाली, और अब आ गया हम GBP CAD पे। GBP CAD में मेरा बाय द वे मेरा ट्रेड रनिंग में है, ये वाला ट्रेड मेरा जैसे TP हिट करता है फिर मैं देखता हूँ इसे फर्दर होल्ड करूँगा या नहीं करूँगा। मैंने आपको दिखाई रखा होगा वीडियो में भी कि मैंने रात को 1 बजे होल्ड करा था। जब पता है देखो रात का टाइम इसलिए नहीं करना चाहिए, स्लीपेज कॉस्ट जब कितनी लगी थी, $440 की मेरी स्लीपेज कॉस्ट थी बस। अब इस वजह से मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेकार तो हुआ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्लीपेज कॉस्ट को तो यूँ कवर कर लेंगे। जब तुम्हारा बायस करेक्ट है तो डरने वाली बात नहीं है। और ये बाय द वे ये वो वाली ट्रेड है जहाँ पे मेरे को विकआउट हुआ था एंड बूम मेरी डायरेक्शन में 1/3 दिख गई है मार्केट, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑड NZD में कुछ इतनी थोड़े हाई रिस्की ट्रेड है ये, बट ओके क्लीन ट्रेड है बट हाई रिस्की ट्रेड है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ मंथली टाइम फ्रेम इस बेयरिश, जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट बहुत अच्छी खासी विक छोड़ के आई है इस बार, एंड अपने स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया पे जो कि बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, जहाँ मार्केट अगर चाहे तो ईजिली विक फिल कर सकती है, बिकॉज मार्केट अभी टेक्निकली तो लोएस्ट एरिया पे ही है अपने। अगर मार्केट चाहे तो मार्केट कैन ईजिली फिल द प्रीवियस वीक ऑफ मंथली टाइम फ्रेम, वेयर एज वीकली टाइम फ्रेम ज़्यादा वैसे ज़्यादा क्लीन SNR एरिया तो ये वाला ब्लो एरिया बैठता है, जहाँ से मार्केट जब प्रीवियसली आई थी फ्रॉम लोअर विद लोअर लो मार्केट डाउन साइड चला जाना चाहिए था विद दिस क्लीन लोअर लो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे जो लोअर लो आया वो बहुत ज़्यादा वीक आया, अगर देखो तो क्लियरली दिख रहा है कितना ज़्यादा वीक लोअर लो आया है इस वाले लोअर लो के बाद। प्लस मार्केट टेक्निकली देखा जाए तो शिफ्ट हो चुकी है वीकली टाइम फ्रेम फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, रिटेस्टिंग स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, माइनर बट स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत अच्छे से यूज़ है। मैं इतने टैप दे चुकी है मार्केट इस वाले जोन को कि मैं गिनवा भी नहीं सकता। प्लस रिजेक्शन कैंडल पिछले 1-2 और आज तीसरा वीक हो जाएगा मार्केट रिजेक्ट होकर इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ही है, जहाँ मार्केट अगर फ्लो वाइज और स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो मार्केट शिफ्ट हुई है फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, रिटेस्टिंग स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट कैन ईजिली में हायर आई, टेक्निकली मार्केट कैन ईजिली गो टू द अपसाइड, वेयर एज डेली टाइम फ्रेम हमें क्लियरली देखने को मिल रही है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केट को अपसाइड हायर लो करके अपसाइड चला जाना चाहिए था, बट स्टिल ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट शिफ्ट हुई फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश, बट
बट इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन साइड मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है, बहुत गंदा वाला है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, जहाँ मेरा प्लान है जैसे ही मेरे को डेली टाइम फ्रेम की कुछ इस तरीके की एंगल्फिंग कैंडल मिल जाती है ना इस वाले जोन के ऊपर, मैं रीटेस्ट एंड कन्फर्मेशन पे एंटर कर जाऊँगा फॉर लॉन्ग। बहुत क्लीन ट्रेड है बट थोड़ी रिस्की ट्रेड है ओड एनजेडी की। यूएसडी कैड मैं वेट कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग ट्रेड, बट स्टिल यहाँ पे कितनी कुछ खास प्रोबेबिलिटी है नहीं यूएसडी कैड की, क्योंकि सेलिंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मार्केट इन्वर्टेड वी शेप रिकवरी कर रही है जो कि हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम सेलिंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है फिलहाल के टाइम पे, तो वेरस देखा जाए तो मार्केट टेक्निकली मंथली बुलिश है टेक्निकली अभी, बट फ्लो बेयरिश है। वीकली टाइम फ्रेम बेयरिश, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट अपने लोअर लो वाले एरिया पे जहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लोअर लोस ये वाला लोअर लो हल्का सा तो वीक हमें देखने को मिला है, और मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे भी है जो कि बहुत अच्छे से यूज हुआ है एज रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट एरिया, जो कि हमें क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे हाँ सेलिंग पावर बहुत ज़्यादा वीक है। ये लोअर लो देखो, ये लोअर लो देखो और ये लोअर लो देखो, तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश होती है ना विद डबल बॉटम या कोई सा भी स्ट्रक्चर से, तब मैं लॉन्ग जाऊँगा, या मेरे को एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैंडल मिल जाए कुछ इस तरीके की जिससे कि मैं तब रीटेस्ट एंटर करूँगा फॉर लॉन्ग, नहीं तो फिर मैं थोड़ा अवॉइड ही करूँगा यूएसडी कैड को बिकॉज ऑफ द मैसीनेस ऑफ द पेयर। बाकी तो ट्रेड भी अच्छा है, अगर जो मैं चाहता हूँ मार्केट ने करा है तो मैं गारंटीड एंटर करूँगा, नहीं तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता ना। बाकी यूरो एनजेडी मेरे को मन तो नहीं है, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा कि देखो मंथली टाइम फ्रेम मार्केट अपना हाईएस्ट एरिया है जहाँ मार्केट कैन ईजिली फिल द प्रीवियस वीक प्लस वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का कोई इतना स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, बट स्टिल एक प्रीवियस एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ मार्केट ने आई तो थी यहाँ पे हायर आई हायर लो लगा के, बट स्टिल ऐसा कुछ हो नहीं पाया। यहाँ पे वीक बट डीप सेलिंग है जहाँ पे सेलर्स ने ट्राई तो करा मार्केट को अपने कंट्रोल में करने का, बट मार्केट ने एक डबल बॉटम लगाया एट लोएस्ट एरिया, जहाँ मेरा प्लान है जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करने आती है, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई बहुत ज़्यादा तोड़ चुकी है मार्केट, जैसे मार्केट रीटेस्ट करने आती है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को विद वीक सेलर्स, मैं एंगल्फिंग कैंडल पे लॉन्ग चले जाऊँगा। बाकी तो मेरे टॉप पेयर तो मैंने आपको समझा ही दिया, उससे ज़्यादातर मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ अब मैं खैर देखा जाए तो मैं बेफालतू में टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं करूँगा। जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ मैंने आपको बता दिया है, अब जिनमें नहीं हूँ तो मैं कुछ क्या ही कर सकता हूँ अब, ठीक है। यहाँ पे बेरिश कैंडल चाहिए मेरे को, मतलब बेरिश स्ट्रक्चर चाहिए तब शॉर्ट जा सकूँगा, और बाकी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और बाकी ठीक है। मैंने देखो ट्रेडिंग व्यू में एक नई चीज़ देखी दिखाऊँ, मैंने उस दिन देखा पहली चीज़ मैंने देखी ये जो भी है ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्ट से होता है ना, ये देखो मैं चला रहा हूँ इसे ऑल्ट का बटन दबा के जैसे छोड़ूंगा गायब हो जाएगा अपने आप। और एक चीज़ ये सबसे तगड़ी चीज़ देखी, जब भी विनिंग ट्रेड होगी हम ये वाला मैजिक बटन दबाएंगे, ये जब भी मुझे विनिंग ट्रेड होगी मैं ये वाला बटन जरूर दबाऊंगा उसे, ठीक है, हर एक ट्रेडिंग वीडियो में। बाकी मैंने आपको अपने टॉप पेयर समझाई दिए इस वाले वीक के लिए। होप आपको थोड़ा अच्छा लगा हो ये वाली वीडियो देख के, या फिर थोड़ा बायस मिला हो इस वाले पूरे वीक के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।